अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आइए आज से स्टार्ट करते हैं भगोड़ी सीमा हैदर को। यहाँ पे कि भगोड़ी सीमा हैदर ने क्या किया था। भगोड़ी सीमा हैदर के बारे में सुना जा रहा है कि उसका जो एक पाकिस्तानी है अंसार बरनी, उसका जो हस्बैंड है गुलाम हैदर, वो कहता है अपने जो वहाँ पे एक वकील किया था, एक और अंसार बरनी है, अंसार बरनी ट्रस्ट है, वो कहता है कि सीमा गुलाम हैदर को वहाँ पर बहला फुसला कर भारत में बुलाया गया है। ह्यूमन ट्रैफिक मतलब कि किसी को बहलाना फुसलाना। तो इसके 4 बच्चे हैं सीमा गुलाम हैदर के। ये 15-16 साल की बच्ची तो नहीं है ना, ये 15-16 साल की बच्ची है जो इसको कोई बहला फुसला सकता है? नहीं ना। तो अंसार बरनी ज़रा कोई भी बात को सोच समझकर आप बोलिए, ना कि जो मुँह आए बक देंगे आप और कोई भी सुन लेगा। नहीं, कोई नहीं सुनेगा। और गुलाम हैदर, जो आप कह रहे हो कि हमें डंके की चोट पे पैसा कमाना है, यूट्यूब से डंके के चोट पे पैसा कमाओगे, तो आप अभी तक यूट्यूब के अलावा करे क्या हो? अभी तक यूट्यूब पे आकर किया ही क्या है आपने, सिवाय पैसा कमाने के? बहुत मज़ा मिल गई थी। अपने दोस्त को भी वहाँ से बुला लिया, सऊदीया से, है ना, जिसका नाम साजिद है, उसको बुलाया। फिर उसके बाद में देखा कि अब वो भी कमा रहा है यूट्यूब पे हमारे नाम से। तो दोनों में ऐसी लड़ाई करे, तुम ऐसी लड़ाई करे कि दोनों में ऐसी दुश्मनी हो गई कि कभी दोस्त थे ही नहीं। तो एक यूट्यूब के चक्कर में, एक डॉलर के चक्कर में अपने आप में दुश्मनी कर ली है, जो कि इतने टाइम से आपका साथ दे रहा था। आपको तो कुछ आता भी नहीं था, सारी चीज़ें जिसने आपको सिखाई उसको ही लात मार दिए। तो गुलाम हैदर, आप किसी के नहीं हो, आप किसी के भी नहीं हो। हमारे यहाँ पे मोमिन मलिक सर जो थे, वो आपका केस लड़ रहे थे। आप मोमिन मलिक सर को भी उल्टा सीधा बोले, मोमिन मलिक सर के साथ में भी आपने गद्दारी कर दिया। तो आपसे बड़ा गद्दार कौन है? ये जो छोटी सी गर्दन लेके इस तरह से जो ऐसे 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 हाथ बांध के जो मटक मटक के बोलते हो ना, हमको बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि सीमा गुलाम हैदर में और आप में कोई अंतर नहीं है। आपने 4 बच्चों के लिए सिर्फ कमाया, और गुलाम हैदर सीमा ये भी सिर्फ बच्चों के नाम पे डॉलर छापी है। इसके 4 बच्चे ला के यहाँ पे, आपके 4 बच्चे यहाँ पर आए, साथ में लेकर आई भगोड़ी। 4 बच्चे देखकर उसको छोड़ दिया गया। बड़े ही आराम से अभी फिर रही है सारे भारत में, हमारे सारे पूरे भारत की इन्फॉर्मेशन ले रही है वो, है ना। सिर्फ वो 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों के मोहरे पे, ये 4 बच्चों के मोहरे पे सारा खेल खेला जा रहा है। तो मैं कहती हूँ ये गुलाम हैदर और सीमा में कोई भी अंतर नहीं है। वो भारत में आके घुस के इन्फॉर्मेशन ले रही है, भारत की सारी पाकिस्तान में दे रही है, और गुलाम हैदर बड़े ही मज़े से वहाँ डॉलर कमा रहा है बच्चों के नाम पे। तो मैं तो यही कहूँगी ना कि इन लोगों का पर्दाफाश किया जाए, सारी की सारी इनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जाए और इनका जितना ठिकरा है ना सब फोड़ा जाए, क्योंकि ये किसी के नहीं है। जब ये अपने अपने की नहीं है तो ये किसी के भी नहीं है, क्योंकि ये बड़े ही नमक हराम टाइप के हैं ये दोनों, हस्बैंड वाइफ। और सीमा गुलाम हैदर भगोड़ी पाकिस्तानी, तू ये बता, तेरे लिए कोई वीडियो बनाता है तो तू स्ट्राइक देती है, चल मैं बना रही हूँ, तू मुझे स्ट्राइक दे देना, ठीक है, मैं बना रही हूँ, तू मुझे स्ट्राइक भेज दे। और हाँ, तूने सारे चैनल जो डिलीट करवाए हैं ना, भारत के कितने लोगों के चैनल तूने डिलीट करवाया है, मेरे चैनल को भी तूने करा है ना, सीमा मीना के चैनल से। कुछ चैनल तेरे तो 12-13 चैनल तू जो यहाँ चला रही है इलीगल घुस के, सब चैनलों से भेज के तू जो स्ट्राइक मार के सबके चैनल डिलीट करवाती है कि मेरे खिलाफ़ कोई बोले ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तेरे लिए कोई बोलेगा नहीं। तुझे जब तक यहाँ से निकाल के फेंकेगा नहीं भारत के लोग, तब तक कोई चुप नहीं रहने वाला है। तू कितने भी चैनल, तेरा जो आशिक है ये AP सिंह लुच्चा, जो घटिया तरीन इंसान है ये, और जो तेरा लप्पू ख़ानदान है, जो ये झिंगूर, जो गंदी सी शक्ल का, जिसकी शक्ल देखने जैसी नहीं है, मैं तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह कहती हूँ, कहना तो नहीं चाहिए।
ऐसे के मुंह पे तू रहने वाली है बिना मकसद के? नो नेवर, नहीं रह सकती तुम। नो नेवर, तू नहीं रह सकती। तेरा मकसद ही पूरा करना है तुझे, तो तू कुछ भी सह सकती है। तुम लोगों को उतना कुछ मिला होगा, तुझे भारत में इसीलिए भेजा गया है ना? तुझे भारत में इसीलिए भेजा गया है कि तू अच्छे से यहाँ की इन्फॉर्मेशन ले, क्योंकि तुम हम भारत वालों से नफ़रत करते हो। नाम तो तुम्हारा मुसलमान है, लेकिन काम तुम्हारा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है मुसलमान का, ठीक है? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इसको समझने की कोशिश करें और इसकी बातों में बिल्कुल आया ही ना जाए तो ठीक होगा, ठीक है? इसकी बातों में बिल्कुल भी ना आया जाए तो ठीक होगा। ये औरत इतनी अच्छी नहीं है, ये औरत इतनी अच्छी नहीं है जिसको इतना समझ रहा है। अच्छा, सब लोग कुछ अंधभक्त चंद हैं जो इसको अपना समझते हैं, बाकी इसको कोई नहीं समझता। जब से हमारा पहलगांव अटैक हुआ है, धर्म पूछ कर मारा गया है, तब से इसको कोई तवज्जो नहीं देता है। कुछ अंधभक्त चंद लोग हैं जो आते हैं इसके चैनल पे, इसके गुण गाते हैं, बाकी सब समझ चुके हैं। क्योंकि ये जब पहलगांव अटैक हमारा हुआ था यहाँ कश्मीर में, तो ये महीने तक ये नज़र नहीं आई थी किसी के लिए। इन लोगों ने एक अल्फाज नहीं बोला था, इनको कोई दुख नहीं। और ऊपर से ये अटैक होने से पहले ये लाल लाल साड़ी पहन के बड़ी ही सुहागन बन रही थी, बता रही थी कि दुनिया में मैं ही एक औरत हूँ जो सुहागन हूँ, हज़ारों मर्दों की 75 हज़ारों मर्दों की मैं ही सुहागन हूँ। इतना लंबा बड़े बड़े सिंदूर भरी थी मांग में ये छिछोरी सीमा हैदर। तुझे अच्छे से पहचान लिया है सब लोगों ने। चलिए, मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।